हेलो ऑल, आई होप यू ऑल गाइज आर गुड। सो बेसिकली आज हम लीड कोड का अगला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन का नाम है फर्स्ट बैड वर्जन। ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि यू आर अ प्रोडक्ट मैनेजर एंड करेंटली लीडिंग अ टीम टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है। तुम प्रोडक्ट मैनेजर हो और तुम्हें करेंटली लीड करना है टीम को एक प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए। सो अनफॉर्चुनेटली द लेटेस्ट वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट फेज द क्वालिटी चेक। जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है प्रोडक्ट का, उसने जो क्वालिटी चेक दिया है वो गलती से गलत दे दिया है। ठीक है। अगर उसने क्वालिटी चेक गलती से गलत दे दिया है तो अब होगा क्या कि उससे आगे वो जितनी भी क्वालिटी चेक देगा, इसका मतलब है कि वो सारी की सारी गलत है, सारी की सारी बैड क्वालिटी है। ठीक है। सिंस ईच वर्जन इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द प्रीवियस वर्जन, ऑल द वर्जन आफ्टर द बैड वर्जन आर ऑल्सो बैड वर्जन। ठीक है, आर ऑल्सो बैड। ठीक है। सपोज यू हैव गिवन एन वर्जन 1 2 3 टू एन, यू आर वॉन्ट टू फाइंड द फर्स्ट बैड वर्जन, हमें वो फर्स्ट बैड वर्जन फाइंड करना है जिसकी वजह से आगे के सारे वर्जन जो हैं वो बैड हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लाइक जी 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 मतलब गुड मान लेते हैं हम इसको, और बाकी सारे बैड। ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको ये फर्स्ट बी फाइंड करना है जिसके बाद से सारे हमारे पास जो वो क्वालिटी चेक कर रहा है वो जिसकी वजह से हमारी जो क्वालिटी चेक है वो पूरी बिगड़ गई। ठीक है, पूरी गलत हो गई। सो हमको फर्स्ट बी फाइंड करना है। सो अगर हम चाहें तो हम इसमें बेसिकली लीनियर सर्च भी लगा सकता हूँ मैं, बट वो ओ ऑफ एन हो जाएगा, और हमें पता है कि यहाँ पे एन का जो साइज़ है वो 2⁻31 - 1 मतलब कि काफ़ी बड़ा है। ठीक है। तो वो एरर देगा, मतलब कि टाइम लिमिट एक्सीड देगा। तो बेसिकली हम इसमें लॉग एन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च का ही एक वेरिएशन है ये, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यही बताया था, जिसमें हमको फर्स्ट एंड द लास्ट इंडेक्स निकालना था किसी भी रिपीटेड एलिमेंट का। तो बेसिकली ये भी एक उसी का वेरिएशन है बाइनरी सर्च का। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, सबसे पहले ना मैं ना मिड एलिमेंट फाइंड कर लूँगा। ठीक है। अब जैसे मेरे पास जो मिड एलिमेंट है, जो पहला मिड एलिमेंट आएगा वो आएगा 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। सो इसका मतलब है कि जो 4 है, मैं यहाँ पे हूँ अभी, ये मेरा मिड एलिमेंट है। ठीक है। अब चेक करो कि वो गुड है या फिर बैड है। अगर वो गुड है, इसका मतलब क्या है कि अभी तक हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी जो चेक कर रहा है वो सही चेक कर रहा है। ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ आगे वाला एरे ही कंसीडर करना है, पीछे वाले एरे को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। तो जो हमारा लो है, जो हमारा लो यहाँ पे जो लो था वो एक इंक्रीमेंट होकर लो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और जो हाई है वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है। अभी क्या है कि अभी हमको बताना है कि अब हम आगे चेक करते हैं, चलो। तो बेसिकली अभी हमारा जो मिड है वो क्या होगा, लो हमारा क्या है 5 और हाई हमारा क्या है 7। तो 5 + 7 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो जो अभी हमारा मिड आया वो क्या है 6। तो अभी हम कहाँ पे हैं, इस जगह पे 6 पे। तो 6 की जो टारगेट वैल्यू है वो क्या है बैड। अब हमें बैड वर्जन मिल गया। क्या ये वही बैड वर्जन है जो हमें चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक बैड वर्जन एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से सारी की सारी सीक्वेंस बैड हुई है। तो अभी हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमको बैड वर्जन मिल जाएगा, हम इसको हमारा जो हाई है, हाई को उठाएंगे और हम एक मिड -1 पे ला के रख देंगे। इसका मतलब है कि हमें पीछे चेक करना है, मतलब कि हमें सिर्फ इस वाले एरे में चेक करना है, इस वाले एरे में। अब इस वाले एरे में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो चेक कर लेते हैं, चलो। तो अभी हम मिड निकालेंगे। जो हमारा मिड होगा इस बार वो आएगा 5, क्योंकि लो भी 5 है और हाई भी 5 है। तो 5 + 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 10। 10 डिवाइडेड बाई 2 5। सो यही रहेगा। ठीक है। तो अभी हमारा जो मिड एलिमेंट है वो इसी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। अब जो हमारा मिड एलिमेंट है वो इसी को पॉइंट कर रहा है। तो क्या ये बैड है? क्या ये अभी भी बी है? हाँ, बी है। तो मतलब कि यही वो एलिमेंट है जिसकी वजह से हमारा पूरा जो सीक्वेंस है वो बैड हुआ है। और हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है नहीं है? इससे जो प्रीवियस होगा वो हमेशा गुड होगा हमारा। इस प्रीवियस वर्जन से जो भी पीछे वाला वर्जन होगा वो हमेशा गुड क्वालिटी ही एश्योर करके देगा हमको। तो बेसिकली ये था, हमको पहला बैड वर्जन फाइंड करना है, पहला बैड वो फाइंड करना है जिसकी वजह से सारे जो हमारे आगे के जो क्वालिटी चेक है वो सारे के सारे बैड हुए हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है। सो एज हमें पता है कि एन की वैल्यू काफ़ी बड़ी है, तो हम इसमें क्या करते हैं, लॉन्ग
इंट एल इज इक्वल टू 1, लॉन्ग इंट एल मतलब लो और हाई मतलब कि हाई इज इक्वल टू एन। ठीक है, यहाँ पे मैं लॉन्ग इंट मिड भी ले लेता हूँ और एक लॉन्ग इंट रिजल्ट जिसमें मैं अपना रिजल्ट स्टोर करूँगा। ठीक है, वाइल जब तक लो जो है वो लेस देन इक्वल टू हाई है। अब हम यहाँ पे एल्गोरिथम लिखने वाले हैं किसकी, बाइनरी सर्च की बेसिकली। अब वो उसी का वेरिएशन हम थोड़ा सा चेंज करेंगे अपनी बाइनरी सर्च उसमें। ठीक है, तो मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे मिड एलिमेंट निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हमारे पास ना इन्होंने एक फंक्शन हमको इन्होंने ना हमें एक फंक्शन दे रखा है। हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा मिड एलिमेंट है ना वो बैड है कि नहीं है। वो डायरेक्टली हम इस फंक्शन से चेक कर सकते हैं, इफ इज बैड वर्जन। ठीक है, अगर तो वो बैड वर्जन है कि अगर तो वो बैड वर्जन क्या है तो फिर हम क्या करेंगे, हम रिजल्ट में स्टोर करवा लेंगे मिड वैल्यू, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद वाला कोई बैड वर्जन कोई ऐसा बैड हो ही ना जो सारी की सारी क्वालिटीज़ को बैड कर रहा हो। ठीक है, तो हम रिजल्ट में इसको स्टोर कर लेंगे और जो हमारा जो हाई होगा वो मिड -1 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा क्या हुआ है, बेसिकली हमने चेक किया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, गुड गुड बैड बैड बैड। ठीक है, अभी जैसे ही हमने मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2 किया तो 1 + 5 6 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो 3 किसको पॉइंट करेगा, हमारा बेसिकली इसको। ठीक है, तो क्या ये बैड है, हाँ ये बैड है। तो अगर ये बैड है तो हम इसके अंदर जाएंगे, इस वाले इफ कंडीशन के अंदर जाएंगे हम, तो रिजल्ट इज इक्वल टू मिड हो जाएगा। अगर रिजल्ट इज इक्वल टू मिड हो जाएगा तो अभी हमें क्या चेक करना है कि हमें पता है कि ये हमारा बैड है। अब हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, अब हमें पीछे एरे में चेक करना है कि कोई बैड है या नहीं है। पीछे वाले एरे में चेक करना है ना हमको, कोई और बैड अब है कि नहीं है। आगे वाले का तो हमें पता है कि इसके बाद के सारे बैड होंगे ही होंगे। ठीक है, तो और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये हमारा फर्स्ट बैड है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि पीछे कोई और बैड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, h इज इक्वल टू मिड -1 कर देंगे, तो मतलब h जो है वो यहाँ आ जाएगा इस जगह। ठीक है, अब हम दोबारा l जो है, और l तो हमारा ये है ही, और लो लेस देन इज इक्वल टू हाई भी है, तो फिर से हम मिड इज इक्वल टू l प्लस h डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, अगर वो बैड वर्जन नहीं है, मतलब कि वो बोलता है कि ये बैड वर्जन नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो गुड वर्जन है। और अगर वो गुड वर्जन है तो इसका मतलब है कि हमारा जो बैड वर्जन है वो आगे वाले एरे में ही प्रेजेंट होगा। पीछे वाले एरे में कैसे प्रेजेंट हो सकता है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि सारे के सारे हमारे जो बैड होंगे वो एक के बाद एक होंगे। अब पीछे तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसका मतलब है, तो फिर इसका मतलब है कि हम लो को उठा के लेके आएंगे। अब लो को उठा के लेके आएंगे तो क्या कर देंगे, मिड +1, मतलब ये कि अब हम सिर्फ आगे वाले एरे में ही चेक करेंगे। मतलब कि अभी हम सिर्फ इस वाले एरे में ही चेक करेंगे, इस वाले एरे में। ठीक है, कि कोई बी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। जब हम इस आगे वाले एरे में चेक कर रहे होंगे ना तो हमको ये वाला बी मिलेगा, लेकिन ये वाला बी तो फर्स्ट बी नहीं है, जिसकी वजह से सारे के सारे हमारे आगे की जो सीक्वेंस है वो बी हो रही है। तो फिर से हम पीछे वाले इस वाले एरे में ये वाले कंडीशन लगाएंगे, ये वाले अपनी अप्रोच लगाएंगे, फिर से हमें बैड मिल जाएगा यहाँ से, ये वाला इस इंडेक्स पे हमको बैड मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यही पहला बैड है जिसकी वजह से सारी सीक्वेंस जो आगे की है वो बैड हो रही है। इस वजह से l इक्वल टू मिड +1 हमने किया। ठीक है, और यहाँ पे हम अपने रिजल्ट को रिटर्न करवा लेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल अप्रोच बिल्कुल सेम है जैसे हमने लास्ट में की थी। ओके, क्या प्रॉब्लम है इसमें, ओके सॉरी, मैंने इसमें पास नहीं किया मिड चेक करने के लिए कि कौन सा चेक कर रहे हैं, ये तो चेक करना पड़ेगा ना।
ओके ओके, सी एक्सेप्टेड। अब इसको सबमिट करते हैं। एक्सेप्टेड। सो बेसिकली कुछ नहीं था क्वेश्चन में हमें बेसिकली बाइनरी सर्च की ही एक वेरिएशन गिवन थी जो कि हमको फाइंड करनी थी कि हाँ भाई ये बाइनरी सर्च की ही वेरिएशन है। तो क्वेश्चन इजी था। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें कुछ नहीं करना था, बेसिकली हमको बस पहला बी फाइंड करना है जिसकी वजह से आगे के सारे बी जो हैं वो बी हो गए हैं। मतलब कि सारे के सारे जो क्वालिटी एश्योरिंग जो प्रोडक्ट जो क्वालिटी एश्योरेंस दे रहा है वो सारी की सारी बैड होती जा रही है अपने आप ही क्वालिटी। ठीक है, तो फिर यही हमको फाइंड करना था। तो बेसिकली हमारा इसमें हमने जब इसमें फाइंड किया तो पहले हमको जी मिला था, तो जी मिला था तो इसका मतलब है कि इसके पीछे तो हम चेक करेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ से बी स्टार्ट होगा वहाँ से सारे के सारे बी होंगे आगे के। बट यहाँ पे तो जी है, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे तो बी कभी आया ही नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि आगे ही आया होगा। तो आगे ही आया होगा तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ इस वाले एरे में ही चेक करेंगे और अपना जो लो है वो उठा के यहाँ ले आएंगे और हाई हमारा यहीं रहेगा। ठीक है, अब हम इस वाले एरे में बाइनरी सर्च लगाएंगे। अब हम इस वाले एरे में बी सर्च करेंगे। अब जब हमें यहाँ मिल जाएगा ना तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला जो बी है वो हमारा वही बैड वर्जन है जिसकी वजह से सारे के सारे बी हो रहे हैं। तो हम प्रीवियसली चेक करेंगे, मतलब कि इस यहाँ तक इस वाले एरे में। आई होप यू क्लियर दिस। अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।